स्वागत है दोस्तों आपको मेरे चैनल में। आज चर्चा करते हैं प्रश्न और उत्तर के संदर्भ में। यह चीज एक सिक्के का दो पहलू है, एक प्रश्न और दूसरा उसके उत्तर। प्रश्न के अभाव में उत्तर नहीं हो सकते, प्रश्न के अभाव में उत्तर नहीं बन सकता। इस अर्थ प्रश्न उत्तरों से रहित नहीं हो सकता। समझ की प्रथम चरण प्रश्नय है, फिर इसका अंतिम चरण बोध है। यह महज उत्तरे नहीं है, साक्षात्कार है। समझ की गहरी दशा ही उत्तरों को जीवित करता है, जन्म देता है। पर यह उत्तरे विचार मात्र नहीं होते, सूचना और जानकारियाँ जो बाहर से बहुत ही सतही हिसाब से रटा गया हो, देखा सुना पढ़ा गया हो। यह तो प्रश्नों की यान से नापा गया समझ की मौलिक गहन गहराई है। इसे ही हम समझ कहते हैं। प्रश्नों को हम सही ढंग से समझे पहले तो उसकी उत्तर खोजने में हमें आसान होगी। अर्थात सही ढंग से समझी हुई प्रश्नों का उत्तर हम सही ढंग से ही खोज पाते हैं। सतही समझ में सतही उत्तरे इकट्ठा नहीं करते। हम गंभीर और जिम्मेवार हो जाते हैं प्रश्नों के प्रति। फिर गंभीरता से खोजी हुई उत्तर हमें सत्य को, रियलिटी को वास्तव में ही समझा देता है। मित्रों, कभी कभार इस दशा में कई उत्तरे जो सतही हो, बिन समझ की, बिन प्रायोगिकता के पदी हुई सूचना मात्र हो, वह शून्य अर्थ को रखता है, जिसका सही में कोई परिणाम और प्रयोजन नहीं होता। यह हमारे प्रश्नों की नई मौलिक समझ में बाधक मात्र हो सकता है। इस अर्थ हमें चाहिए कहीं कहीं प्रश्न को प्रश्न ही रहने दे, उत्तरे मत बनाए। व्यावहारिक तल पर कई प्रश्न ही रहना चाहिए। हमारी सतही उत्तरे सही में एक गंभीर सत्य की खोज की ओर प्रेरित करता प्रश्नों की अस्तित्व को भी मिटा देती है। उत्तरे मिट जाए उसी नए ढंग से खोजा जा सकता है, पर प्रश्नएं मिटे तो सभी संभावनाएं भी मिट जाता है। प्रश्न सदा साथ रहना चाहिए। उत्तर क्षणिक भी हो सकती है। इस ब्रह्मांड में असीम रहस्य है। हमारे विवेक की समझ के दायरा भी असीमित ही है। इस अर्थ हम एक ही दौड़ में बंधे टिके नहीं रह सकते। दौड़ का मतलब एक सूत्र होता है, उसी की बुनियादी संरचना से हम उस पार निकलने की सेतु बनाते हैं। पर हम निकल तो गए, साथ में सेतु के उस छोर को भी छोड़ना होता है। इस अर्थ आत्मज्ञानी एनलाइटेड लोग कहते हैं सत्य नित्य है, वही नहीं है जो कल थी। दोस्तों, हम कहते हैं सबसे पहले प्रश्न सही ढंग से करना सीखो, सही ढंग से प्रश्न बनाना सीखो। यह प्रश्न सर्वप्रथम स्वयं से ही पूछा जाता है, फिर दूसरों से, जो इस प्रश्न की सही उत्तर रखता हो। उत्तरे इकट्ठा करने वाले से उत्तम, श्रेष्ठ और विवेकवान वही होता है जो कई प्रश्न सही रूप पर पैदा कर सकता हो, कई प्रश्न सही ढंग से कर सकता हो, कई प्रश्न जन्मा सकता हो। उत्तरों से पहले विकास के निमित्त प्रश्न प्रथम है। तुम जानते हो, उत्तरे हमें प्रमादी बनाता हुआ धीरे धीरे मूड बना देता है, क्योंकि विवेक की सही सक्रियता, शिक्षा की सही प्रैक्टिस प्रश्नों से होता है, प्रश्नों के जिंदा अस्तित्व में होता है, केवल उत्तरों के भार तले नहीं। प्रश्नों के उत्तरों में ही कई प्रश्न होता है। उत्तर केवल उत्तर मात्र नहीं होते,
कई प्रश्न भी साथ होता है। कई बार बुद्ध से पूछा जाता, भगवान जीवन क्या है? सत्य असत्य, ज्ञान अज्ञान, शिक्षा और अशिक्षा क्या है? बुद्ध मौन हो जाते, क्योंकि इसका कोई एक ही उत्तर नहीं हो सकता। जो कल दिया गया, इसका नया उत्तर मौन में है। कल के उत्तर भी आज के मौन में जिंदा है, कई प्रश्नों के संग। धन्यवाद दोस्तों।